ढोल बजाने की इजाज़त शरीयत मुहर्रम के अलावा भी नहीं देता है, गाना बजाने की इजाज़त शरीयत मुहर्रम के अलावा भी नहीं देता है। तो मुहर्रम जो अज़मत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है, इस मुबारक महीने में अगर कोई ढोल बजाकर सोचता है कि हम कामयाब हो जाएं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। लोग हिला और बहाना बनाते हैं कि हम किसी और वजह से करते हैं, कोई वजह नहीं है, कोई बहाना नहीं है। आप शरीयत पर अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह सब लोग आपके नीचे होते हुए नजर आएंगे और शरीयत वाले सबसे ऊपर होते हुए नजर आएंगे। हम अपना काम करें, कौन क्या कर रहा है, ढोल ताशा, हमें उसका तस्करा ना करें। हमें ये तस्करा करना है कि इमाम हुसैन का पैगाम क्या है। आज के दिन वो अपने सर को सजदे में दिए और अभी तक सजदे में है। और हम कैसे मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कि हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, नबी का गुलाम भी अपने आप को कह रहे हैं, इमाम हुसैन का दीवाना भी कहला रहे हैं, लेकिन हमारा सर जो है सजदे के लिए झुक नहीं रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करना, उनका जिक्र करना है और सबसे अहम बात ये कि उनके बताए हुए रास्तों पर चलना है। दरअसल ये बात उलेमा हजरात ने कही जो कल रात कोलकाता के गुलशन कॉलोनी इलाके में दरभंगा होटल के पास हुए एक जिक्र ए शहदाए करबला के नाम से एक जलसे से खिताब कर रहे थे। शहदाए करबला के नाम से हुए इस जलसे में हजरत मौलाना रोशन नूरी साहब खास तौर पे पेश थे। उनके अलावा मौलाना सिखावत साहब और ख़ास तौर पर गरीब नवाज जामा मस्जिद के इमाम मौलाना गुलाम रब्बानी फैज़ी ने इमाम हुसैन के ताल्लुक से नसीहत आमोज तकरीर की और कहा है कि इमाम हुसैन को ढोल ताशा और अखाड़ा से नहीं बल्कि नमाज पढ़कर याद किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पिछले 7 साल से हर साल मुहर्रम के मौके पर गरीब नवाज मस्जिद की जानिब से शहीद करबला की याद में 72 घरों में खाना बांटा जाता है और इस बार भी यहाँ के 72 ज़रूरतमंद घरों में इमाम हुसैन का सदका पहुँचाया गया। वहीं स्टेज से इस नेक काम में हिस्सा लेने वालों का हौसला अफजाई की गई। हजरत मौलाना रोशन जमीर नूरी और गुलाम रब्बानी साहब ने इस अवसर पर सभी से कहा है कि आप लोग सच्चे हुसैनी बनिए और इसी में आपकी निजात है। आज से 7 साल पहले हम लोग इसी माह मुहर्रमुल हराम के महीने में एक जगह कहीं पे बैठे हुए थे, तो हमारे मोहसिन मुरब्बी और मुफक्किर कौम व मिल्लत मजमा महासिन हज़रत अल्लामा रोशन ज़मीर नूरी साहब ने कहा कि इमाम साहब मुहर्रमुल हराम के महीने में बहुत सारे खुराफात होते हैं, क्यों ना आप अपनी मस्जिद में 10 रोज़ा ज़िक्र शोदाए करबला कर दीजिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए शौक हुआ, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद खिताबत की दुनिया में हूँ और तकरीरी प्रोग्रामात वगैरह करता हूँ। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मतलब यह था कि हमें अपना प्रोग्राम कुर्बान करना होगा, मगर मैंने हज़रत की बातों को सुना और वो मुझे लगा और उसके बाद मैंने ये तहैया किया कि इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की मोहब्बत में हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, कौम के बारे में सोचना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया, आज से 7 साल कबल। और 10 रोज़ा प्रोग्राम पिछले साल तो ऐसे ही हो गया, मगर दूसरे साल से अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ 72 शहदाए करबला की निस्बत से 10 रोज़ तक 72 ज़रूरतमंदों को रात का खाना और पानी भी पिलाया जाता है। और वो सिलसिला उस दिन से चल रहा है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और आज इस साल 2025 में भी गरीब नवाज मस्जिद मुलाकात जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद में सालाना 10 रोज़ा ज़िक्र शोदाए करबला का प्रोग्राम हुआ, जिसकी 6 महफिल मस्जिद में हुई और 4 महफिल को बाहर निकाला गया। चूंकि ये जो जगह है जहाँ पे आप पंडाल और ये स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पे नौजवान क्या करते थे, ढोल ताशा बजाते थे। हम लोग मस्जिद में मिलाद कर रहे हैं और यहाँ पे ये लोग जो अपना काम करते थे। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सोच समझ कर, चूंकि पहली बार था तो बहुत सारी दुश्वारियां भी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन से यहाँ पे महफिल हुई, एक भी ढोल या एक भी बाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में नहीं बजा। और इस बात पर मैं काफ़ी खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे मोहल्ले से इस बुराई का खात्मा फरमाया। और मैं कलकत्ता के ख़ास तौर से मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि मुहर्रम मनाइए। हम लोग मुहर्रम के ख़िलाफ़ नहीं है, मुहर्रम मनाना है, हुसैन की याद मनानी है, करबला वालों को याद करना है, मगर इस तरीके से करना है जिसकी शरीयत इजाज़त देता है। ढोल बजाने की इजाज़त शरीयत मुहर्रम के अलावा भी नहीं देता है, गाना बजाने की इजाज़त शरीयत मुहर्रम के अलावा भी नहीं देता है। तो मुहर्रम जो अज़मत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है, इस मुबारक महीने में अगर कोई ढोल बजाकर सोचता है कि हम कामयाब हो जाएं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। लोग हिला और बहाना बनाते हैं कि हम किसी और वजह से करते हैं, कोई वजह नहीं है, कोई बहाना नहीं है। आप शरीयत पर अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह सब लोग आपके नीचे होते हुए नजर आएंगे और शरीयत वाले सबसे ऊपर होते हुए नजर आएंगे।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। अशफाक भाई, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मुझे ये लगता नहीं है, अब तो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने शुरू किया था, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता के अक्सर जगहों पे 10 रोज ना सही 5 रोज ही सही, मगर जगह जगह जलसे हो रहे हैं। हाँ, ये हम लोगों का जो अजूबा है और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो रोज़ाना 72 शहदाए करबला की निस्बत से 72 लोगों को खाना खिलाते हैं। हम भी तमाम कलकत्ता वालों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी अपने अपने मोहल्ले में ऐसा इंतज़ाम कीजिए और गरीबों को खाना खिलाइए। आका हुसैन मैदान करबला में भूखे रहे हैं, मगर आज उनका सदका है कि हम खा रहे हैं। आका हुसैन करबला में प्यासे रहे, मगर उनका सदका है कि आज हम पानी पी रहे हैं। सबीले हुसैन लगाइए, शरबत हुसैन पिलाइए, खिचड़ा बनाइए, लोगों को खिलाइए, हर नेक और जायज़ काम कीजिए। आशूरा के दिन नमाज की कसरत कीजिए, आशूरा के दिन तिलावत कीजिए, आशूरा के दिन जिक्र अस्कार कीजिए, यतीम के सर पे हाथ रखिए। ये सारे मोहल्ले वाले को करना चाहिए। अगर आलम इस्लाम के मुसलमान इन चीज़ों पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमको वो शेर याद आता है कि आज भी हो जो बराहिम साहिमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, हो अगर अल्लाह पे मूसा के जैसा एतमाद तो नील के दरिया में फिर से रास्ता हो जाएगा। गुजारिश करेंगे कि नौजवान अपनी जवानी पर ज़्यादा इतराए नहीं। अल्लाह ने अगर जवानी की ज़िंदगी दी है तो वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह का एहसान माने और अपनी जवानी को अल्लाह की रज़ा में गुजारे। एक हदीस में बयान करके अपनी गुफ्तगू को सिमेट दूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नौजवानों की जवानी की इबादत जो होती है वो अल्लाह को ज़्यादा कबूल होती है, ज़्यादा मकबूल होती है। इसलिए मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको हिम्मत दिया है, अल्लाह ने आपको स्मार्ट बनाया है, अल्लाह ने आपको ज़हीनो फ़तीन बनाया है, तो आप अपने ज़हनो फ़िक्र ज़हानत व फ़तानत से दीन का काम कीजिए, इस्लाम का काम कीजिए। आप बुराई करेंगे तो आप भी गुनाहगार होंगे और जिस मोहल्ले में बुराई होगी वहां भी अल्लाह का अज़ाब उतरेगा। इसलिए खुद भी नेक बनिए, अपने मोहल्ले को, माशरे को, सोसाइटी को कामयाब बनाने के लिए सीरत रसूल अपनाइए, उसवाए हुसैन अपनाइए। ये कि बुराइयों का खात्मा हो और नेकियों का माहौल बने। 31st नाइट को भी हम लोगों ने गुलशन कॉलोनी में ऐसा मिजाज बनाया था कि 31st नाइट को लोग नौजवान हमारे बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के नाम से हम लोग 31st नाइट को जलसा शुरू किया। आज कलकत्ता के बहुत सारे इलाकों में हो रहा है, तो मुझे इस बात से खुशी है और मैं ये हमेशा चाहता हूँ, चूँकि मैं एक इमाम हूँ और इमाम की ये जिम्मेदारी है कि वो मोहल्ले का ख्याल रखे, मोहल्ले की कामयाबी के बारे में सोचे और इसी नीयत के साथ मैं ये सारे काम करने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर सकूँ और इसके ज़रिए से अल्लाह उसके रसूल का क़ुर्ब हासिल कर सकूँ। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप इस मैंने क्या बताऊं, मैं यहाँ पे पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ, लेकिन आज जो मैं मंजर देखा, आज जो मैं यहाँ का माहौल देखा, शायद अपनी इस उम्र तक मैंने कभी नहीं देखा था। मैं एक्चुअली रहने वाला हूँ खिदीपुर वाटगंज के, जहाँ ढोल ताशा और इस तरह के मुहर्रम मनाई जाती है जो मैं शायद आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो आज जिंदगी में एक ऐसा भी मौका आज मुझे मिला है कि जहां मुझे एक ढोल, एक आवाज, एक ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो शरीयत के खिलाफ है। ये एक मिसाल है। इंशाल्लाह मैं इस चीज को लेके अपने एरिया में भी जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो माहौल यहाँ बना है, शायद अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, जो मैं भी इस तरह का कुछ काम वहाँ कर सकूं। ये एक बड़ा मिसाल है यहाँ पे, जो आज जो मैं मंजर देखा हूँ शायद अपनी इस उम्र तक मैं कभी नहीं देखा था। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर दौर में, हर ज़माने में जब जब लोगों ने याद हुसैन से अपने आप को गाफिल रखा, वो तबाही बर्बादी की तरफ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन कॉलोनी, मार्टिन पारा, 55 ग्राम, कोलकाता 100, इस इलाके में हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी फ़ैज़ी की इक़्तिदा में मैं नमाज़ पढ़ता था। 1-2 साल जब देखा कि यहाँ पर शुहदाए करबला के नाम से कोई जलसे का इनेकाद नहीं हो रहा है, चूँकि मैं हमेशा मुंबई, गुजरात और मुल्क के अलग अलग ख़ित्ते में आना जाना होता था, तो ऐसा लगा कि ये इलाके में अगर याद हुसैन नहीं तो इलाके में फिर खुशबू नहीं, सब्ज़ शादाब नहीं। तो इलाके में सर सब्ज़ व शादाब व खुशबू फैल जाए इमाम हुसैन की मोहब्बत की। इसी मोहब्बत में ज़िक्र
शुहदाए करबला के नाम से गरीब नवाज मस्जिद में इस महफिल का आगाज़ हुआ और माशाअल्लाह आज आप देख रहे हैं कि इलाके के मार्टिन पारा, गुलशन कॉलोनी, पूरी गली के तमाम नौजवान, बच्चे, बूढ़े, अभी तक छोटे छोटे बच्चे भी इस महफिल में पेश थे। मैं तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ इमाम साहब का भी और तमाम सामाईन का भी कि माशाअल्लाह हम अपना काम करें, कौन क्या कर रहा है, ढोल ताशा, हमें उसका तस्करा ना करें। हमें ये तस्करा करना है कि इमाम हुसैन का पैगाम क्या है। आज के दिन वो अपने सर को सजदे में दिए और अभी तक सजदे में है। और हम कैसे मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कि हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, नबी का ग़ुलाम भी अपने आप को कह रहे हैं, इमाम हुसैन का दीवाना भी कहला रहे हैं, लेकिन हमारा सर जो है सजदे के लिए झुक नहीं रहा है। तो आज के इस महफिल से मैं यही पैगाम दूंगा तमाम अपने भाइयों को, अपने चाहने वालों को, जानने वालों को, ख़ास तौर से हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया को देखने वालों को कि भाइयों, आप अगर नबी के दीवाने हैं, नबी के नवासे के दीवाने हैं, तो जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सर को सजदे में डाले हैं और अभी तक सजदे में हैं, हम भी रोज़ाना रब की बारगाह में सजदा करके इमाम हुसैन को खुश कर दें। इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत दोनों हमारा संवरता हुआ नज़र आएगा।